नमस्कार, मेरा नाम है रामापाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रामापाल ऑफिशियल। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की उस जमीनी चुनाव की जिसका इंतजार गांव की हर चौपाल पर हो रहा है। हम बात कर रहे हैं यूपी पंचायत चुनाव 2026 की। पिछले कई महीनों से प्रदेश में एक ही सवाल गूंज रहा है कि आखिर यूपी पंचायत चुनाव कब होंगे और हाईकोर्ट में तारीख पर तारीख क्यों मिल रही है। आज के इस विशेष बुलेटिन में हम इन सभी सवालों के जवाब की तह तक जाएंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि हाईकोर्ट में क्यों टल रही है बार बार तारीख। इलाहाबाद हाईकोर्ट में पंचायत चुनाव के मामले को लेकर लगातार सुनवाई जारी है, लेकिन ये हर बार एक नई तारीख सामने आ जाती है। इसके मुख्य कारण क्या हैं, इसका भी डिस्कशन आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं। सबसे पहले बता दें कि रिजर्वेशन क्राइटेरिया को लेकर के पेंच फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। चुनाव में देरी का सबसे बड़ा कारण सीटों के आरक्षण की प्रक्रिया है। हाईकोर्ट इस बात की बारीकी से जांच कर रहा है कि ओबीसी और SC/ST आरक्षण का ट्रिपल टेस्ट फार्मूला सही ढंग से लागू हुआ है या नहीं हुआ है। बात करें परसीमन की, तो कई जिलों में नए नगर निकाय बनने के कारण ग्राम पंचायतों की सीमाओं में भी बदलाव हुआ है। कोर्ट इस पर स्पष्टता चाहता है कि क्या मतदाता सूची और परसीमन का काम पूरी पारदर्शिता से संपन्न हो गया है। साथ ही साथ प्रशासनिक तैयारियां भी मायने रखती हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने अपनी दलीलों में कई बार जनगणना के आंकड़ों और सुरक्षा व्यवस्था का हवाला दिया है, जिसके कारण हाईकोर्ट को बार बार सुनवाई आगे बढ़ानी पड़ रही है। फिलहाल क्या है वर्तमान स्थिति, क्या है आयोग की तैयारी, इसके बारे में भी आपको बता दें। भले ही कानूनी लड़ाई जारी है, लेकिन जमीनी स्तर पर राज्य निर्वाचन आयोग अर्थात SEC शांत नहीं बैठा है। हालिया अपडेट्स के अनुसार मतदाता सूची 2026 के विशेष गहन पुनरीक्षण का काम अंतिम चरण में है और 22 अप्रैल 2026 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित कर दी जाएगी। ईवीएम और मतपत्रों की बात करें तो आयोग ने हाल ही में ईवीएम की जांच और मतपत्रों की छपाई का निर्देश दिया था, जिसे पूरा करके सभी जिलों में मतपत्र छप करके भेजे जा चुके हैं। साथ ही साथ कई जिलों में उपचुनाव के लिए भी अधिसूचना जारी कर दी गई है, जिसके मद्देनजर थोड़ी बहुत देरी की संभावना बनी हो रही है। फिलहाल कब तक होंगे चुनाव, इसकी संभावित तारीखों का भी जिक्र आपको कर दे रहे हैं। सियासी गलियारों और कानूनी जानकारों की माने तो मई और जून के मध्य में चुनाव कराए जा सकते हैं। जी हाँ, अगर हाई कोर्ट से आरक्षण के मामले में हरी झंडी मिल जाती है तो गर्मी की छुट्टियों से पहले या उसके दौरान ही यूपी पंचायत चुनाव कराए जा सकते हैं। फिलहाल यदि मामला जून तक नहीं सुलझता है तो मानसून के कारण चुनाव प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए कहा यह भी जा रहा है कि सितंबर-अक्टूबर 2026 तक भी चुनाव खींचे जा सकते हैं। फिलहाल अभी मामला कोर्ट में विचाराधीन है और इसके लिए कोई भी आधिकारिक तारीख अभी तक कोर्ट ने घोषित नहीं किया है और जब तक कोर्ट कोई विशेष तारीख घोषित नहीं कर देता है तब तक इस पर कुछ भी स्पष्ट रुख अख्तियार नहीं किया जा सकता है। बात करें विशेषज्ञों की राय और जनता के पक्ष की, तो गांव के प्रधान पद के दावेदारों में बेचैनी बढ़ रही है। बजट भी रुका हुआ है और विकास कार्य भी प्रभावित होने शुरू हो गए हैं। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया में देरी के पक्ष में नहीं है, लेकिन नियमों की अनदेखी भी नहीं की जा सकती है। फिलहाल हाईकोर्ट की तरफ से तारीख पर तारीख मिलती चली जा रही है। हाईकोर्ट के गलियारों से लेकर लखनऊ के सचिवालय तक हर जगह सिर्फ एक ही चर्चा है, आखिर यूपी पंचायत चुनाव की फाइल पर धूल क्यों जम रही है। आखिर वो कौन सी ताकतें हैं जो लोकतंत्र के सबसे छोटे लेकिन सबसे बड़े और मजबूत स्तंभ को रोकने पर लगी हुई है। फिलहाल सरकार ने जो आरक्षण की लिस्ट तैयार की थी उसे भी कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। हाईकोर्ट का साफ कहना है कि न्याय सिर्फ होना ही नहीं चाहिए बल्कि दिखना भी चाहिए। ट्रिपल टेस्ट के बिना ओबीसी आरक्षण की प्रक्रिया पर तलवार लटकी हुई है। फिलहाल परसीमन का मायाजाल और रोस्टर का गणित भी अलग अलग मायने तलाश रहा है। सैकड़ों ग्राम पंचायतें रातों रात नगर पालिका का हिस्सा बन गई, जिसके कारण
शहर में सीटों का नगर पालिका में चला जाना गांव के लिए एक और पेच बन गया है। इस तकनीकी पेच ने चुनाव आयोग के पसीने छुड़ा दिए हैं। साथ ही साथ रोस्टर का गणित भी खतरनाक साबित हो रहा है। कहा जा रहा है कि चक्रानुक्रम अर्थात रोटेशन आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट में दर्जनों याचिकाएं दाखिल होने की संभावना है। जब तक कोर्ट इन याचिकाओं से निपटेगा तब तक चुनाव बहुत दूर निकल चुका होगा, अर्थात पंचायत चुनाव टलने की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। फिलहाल घड़ी की सुइयां और जनता का सब्र देखने की बात किया जाए तो गांव की गलियों में विकास का पहिया थम गया है। प्रधान जी की कुर्सी खाली होने वाली है और ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि प्रशासकों के भरोसे ही गांव चलेंगे। फिलहाल क्या ये देरी राजनीतिक लाभ के लिए है? क्या लगता है आपको, सरकार अपने लाभ के लिए ऐसी देरी कर रही है? क्या सरकार विपक्ष की घेराबंदी से डरी हुई है या फिर ये वाकई सिर्फ एक कानूनी उलझन है? हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम के मुताबिक सरकार अब बैकफुट पर नहीं रहना चाहती है। सूत्रों की माने तो गृह विभाग और निर्वाचन आयोग के बीच गुप्त बैठकों का दौर भी जारी है। फिलहाल कब थमेगा ये इंतजार, अगर इस पर सवाल किया जाए तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर कि आखिर चुनाव कब होगा। कानूनी दिग्गजों और राजनीतिक पंडितों के विश्लेषण को अगर माना जाए तो मई 2026 का आखिरी हफ्ता बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर अगली सुनवाई में हाईकोर्ट ने आरक्षण फार्मूले को ओके कर दिया तो मई के अंत तक बिगुल बच सकता है। फिलहाल मिशन जून की भी तैयारी है। प्रशासन की तैयारी जून में चुनाव संपन्न कराने की भी है। ताकि मानसून से पहले नई पंचायतों का भी गठन हो सके। फिलहाल सोशल मीडिया पर चल रही फर्जी तारीखों से बचें। आधिकारिक मुहर सिर्फ हाईकोर्ट के अंतिम फैसले के बाद ही लगेगी। उत्तर प्रदेश का पंचायत चुनाव सिर्फ वोटिंग नहीं बल्कि यह एक त्यौहार है और इस त्यौहार में हो रही देरी करोड़ों लोगों के अधिकारों का हनन है। हम सरकार और न्यायालय से यह उम्मीद करते हैं कि न्याय की जीत हो और लोकतंत्र की जीत हो। अगली सुनवाई पर हमारी नज़र बनी हुई है। देखते रहिए हमारे YouTube चैनल को, क्योंकि इस YouTube चैनल के माध्यम से हम आपको सटीक खबरों से अवगत कराते हैं और स्पष्ट जानकारी देने का काम करते हैं। फिलहाल अभी तक हाईकोर्ट की तरफ से कोई साफ रुख सामने नहीं आया है। कहा जा रहा है कि जब तक हाईकोर्ट कुछ स्पष्ट फैसला नहीं दे देता है तब तक चुनाव की तारीखों पर सस्पेंस इसी प्रकार बना रहेगा। फिलहाल क्या है इस वीडियो पर आपकी राय, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और साथ ही साथ आप लोग भी अपने स्तर से यह बताइए कि क्या लगता है आपको, कब तक उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराए जा सकते हैं। फिलहाल यूपी पंचायत चुनाव कब होंगे यह अभी तक सस्पेंस बना हुआ है और इस पर कुछ भी स्पष्ट सामने निकल करके नहीं आ रहा है। सारी निगाहें उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच पर टिकी हुई हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में सुनवाई चल रही है, याचिका दायर हो चुकी है और जब तक हाईकोर्ट इस पर सुनवाई करके कुछ स्पष्ट जानकारी नहीं दे देता है तब तक कुछ भी कहना संभव नहीं है। फिलहाल उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव टलने की प्रबल संभावना भी बन चुकी है और कहा जा रहा है कि सरकार चुनाव टालने के पूरी तरीके से पक्ष में है और उत्तर प्रदेश सरकार चाहती है कि यूपी पंचायत चुनाव विधानसभा चुनाव के बाद या उसके आसपास ही कराए जाएं। फिलहाल क्या होगा पंचायत चुनाव का भविष्य, यह तो अभी भविष्य के ही गर्त में है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे आप सभी से एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।